नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी अभी मैंने थिल्लावरिते गुरुवरम ये तेलुगु फिल्म देखी। जब भी मैं तेलुगु फिल्म देखता हूँ तो सच कहता हूँ, मेरा पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे 2 लीटर शरीर में खून बढ़ गया हो, मन एकदम शांत हो जाता है। फिल्म देखने के तुरंत बाद मैं ये वीडियो शूट करने के लिए आकर बैठा हूँ। फिल्म के एंडिंग में मेरी आंखें नम थी, चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, मन में शांति थी और बहुत एक पता नहीं सकारात्मकता ऐसे शरीर में बिल्कुल बहुत बढ़ गई थी। और इस फिल्म को देखने के बाद में तुरंत मैंने मेरी बेटी गार्गी को वीडियो कॉल किया। अभी मैं दूसरी जगह पर हूँ। पता नहीं अंदर से बिल्कुल इच्छा हुई कि बात करनी है और तुरंत मैंने कॉल किया। तो ये एक प्रभाव है सच में तेलुगु फिल्मों का। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब भी मैं तेलुगु फिल्मों को देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपने परिवार के बीच हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ। फिल्म के डायरेक्टर है मणिकांत गिल्ली और फिल्म की कहानी लिखी है नागेंद्र पिल्ला जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में है श्री सिम्हा, चित्रा शुक्ला और मिशा नारंग। फिल्म केवल 2 घंटे की है। आहा इस OTT प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया है। रिलीज़ डेट है 27 मार्च 2021, मतलब 20 से 22 दिन इसे रिलीज़ होकर हो गए हैं। अब दोस्तों, जो मैंने कहा कि इस फिल्म को देखने के तुरंत बाद मैंने गार्गी को फ़ोन किया, मेरी बेटी को। अंदर से बिल्कुल ऐसी इच्छा हुई फिल्म देखने के बाद। तो ऐसा नहीं कि ये फिल्म केवल एक पिता और पुत्री के बीच में, पिता और बेटी के बीच का केवल इसमें रिश्ता दिखाया है, ऐसा नहीं है। एक पिता और पुत्री, माँ और बेटी, 2 बहनें, या पिता और बेटे के बीच का, या एक मामा और भांजे के बीच का, इसके अलावा 2 दोस्तों के बीच का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिश्तों को इसमें दिखाया गया है, संबंधों को इसमें दिखाया गया है। साथ में ही एक बहुत ही सुंदर सी लव स्टोरी हम इसे कहे, हालांकि ये है तो अरेंज मैरिज को ही दिखाया है, पर इन दोनों के बीच के प्रेम को बहुत सुंदरता से उन्होंने दिखाया है। और इन सारी बातों के साथ में जो युवावस्था का एक खोखला प्रेम होता है, जिस खोखले प्रेम के चक्कर में आजकल के युवा अपना आत्मसम्मान तक खो बैठते हैं, खुद के ही नज़रों में गिर जाते हैं, अपना रिस्पेक्ट, अपने मन की शांति सब कुछ खो देते हैं, फिर भी उसी खोखले प्रेम के पीछे वो भागते रहते हैं। तो ऐसे खोखले प्रेम को भी इस फिल्म में बहुत ही सुंदरता से एक्सपोज किया है। इवन मैं तो कहूँगा कि केवल एक खोखले प्रेम को ही नहीं, हाल ही में जो कुछ भी ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई है, प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज़ हुई है जो बस परिवार तोड़ने का संदेश देती है, या बस पेरेंट्स दरिंदे हैं, परिवार, पेरेंट्स, समाज, इन सारी बातों को छोड़कर, तोड़कर आपको बस एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भागना चाहिए, परंपराओं को तोड़कर, परंपराओं को छोड़कर आपको बस एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भागना चाहिए, या जो एक युवावस्था का खोखला प्रेम होता है उस प्रेम की तरफ भागना चाहिए। ये जो मैसेज देने वाली आजकल जो बाढ़ आ गई है ऐसी फिल्मों की, वेब सीरीज़ की, ऐसी सारी फिल्मों को बहुत ही सटीकता से और सुंदरता से इस फिल्म में काउंटर किया गया है। उन फिल्मों की एक एक बात को इस फिल्म में काउंटर किया गया है, एक एक सीन और एक एक डायलॉग के माध्यम से। इसका हर एक सीन, हर एक डायलॉग बहुत कुछ कहता है हमसे। अब दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में बताऊं तो ये कहानी है वीरू और मधु की, जिनके माता पिता उनका विवाह तय करते हैं। अब दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त पर 4:30 बजे उन दोनों का विवाह है। अब विवाह से ठीक पहले रात्रि को जो भी हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार जो विधियाँ होती है विवाह की, शादी की, उन्हें फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में हमें दिखाया गया है, जिन्हें देखकर सच में हमें अंदर से बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि इतनी सुंदरता से उन्होंने हमारी संस्कृति को फिल्म में दिखाया है। पर शादी से ठीक पहले रात्रि को ये दोनों ही, वीरू और मधु, अपने विवाह मंडप से भाग जाते हैं। उन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि वो भागने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, और उन दोनों के ही विवाह से भागने के पीछे का कारण बिल्कुल ही अलग अलग है। अब वीरू के भागने के पीछे का कारण ये होता है कि वो एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम है कृष्णवेणी। वो एक डॉक्टर है, इंडिपेंडेंट वुमन है, और शादी से ठीक पहले उसे फ़ोन आता है कृष्णवेणी से कि तुम आ जाओ, मेरा डिसीजन गलत था दूसरी शादी करने का, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और ये हमारे भाई साहब वीरू इतना पहले धोखा खा चुके होते हैं उस लड़की से, कृष्णवेणी से, पर फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागने का निर्णय लेते हैं। अब कृष्णवेणी के पास में जाने के बाद में आप समझ ही सकते हैं, जिस लड़की का कोई स्टैंड ही नहीं, पहले ही वो वीरू को धोखा दे चुकी होती है। और सबसे पहले तो हम यही समझ नहीं पाते कि भाई ऐसी लड़की के साथ में वीरू रह ही कैसे सकता है, जिसने इतना उसको इरिटेट किया हुआ होता है, परेशान किया हुआ होता है, पर फिर भी भाई कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो ऐसे खोखले प्रेम के पीछे ये वीरू अपनी शादी से
जो माता पिता ने तय की हुई है उससे भागने का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ है मधु, जो बचपन से ही जो टीवी सीरियल्स देखती है, उन टीवी सीरियल्स के माध्यम से उसके मन में एक ऐसा चित्र बना हुआ होता है कि भाई जो पति होते हैं ना, जो ससुराल होता है, पति होता है, वो बस अत्याचार करते हैं पत्नियों पर, वो जला डालते हैं, पत्नी को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, खाल उधेड़ते हैं वगैरह। एक ऐसा चित्र उसके मन में बना हुआ है पति का, ससुराल का। और ऊपर से उसकी जो माँ होती है मधु की, वो भी जब उसकी बात नहीं मानती थी वो माँ की, तो वो डांटते समय ऐसा बोलती थी कि भाई ठीक है, तो मेरी बात नहीं मान रही ना, तो तेरी जब शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा, तब तेरा पति तेरी अच्छे से खिंचाई करेगा। अब उसकी माँ बार बार उससे ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मधु के पिता उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और वो उनका ऐसा मानना था कि भाई मेरी माँ ही मधु के रूप में मेरी बेटी बनकर आई है। उल्टा उनकी पत्नी की, यानी मधु की माँ की ये इच्छा होती कि उन्हें बेटा हो, पर पिता की इच्छा होती कि भाई मुझे बेटी ही होनी चाहिए, और होती भी बिल्कुल बेटी है, मधु है। तो पिता अपनी बेटी से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कोई एक शब्द भी उसको बोले उन्हें ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। और इस कारण से फिर मधु की माँ बार बार डांटते समय उसे कहती रहती कि भाई ठीक है, तू मेरी बात नहीं मान रही ना, तेरी शादी होगी ना तब तेरा पति तेरी अच्छे से खिंचाई करेगा, वो तेरे को अच्छे से सुनाएगा। और इन सारी बातों के कारण मधु के मन में पति इस शब्द को लेकर, पुरुष इस शब्द को लेकर एक बहुत हौवा बना हुआ होता है कि भाई अब मैं शादी करूँगी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, और इसी भय के कारण वो शादी से भागने का निर्णय लेती है। अब दोस्तों, एक तरफ तो ये फिल्म वीरू को ये सिखाती है कि जो युवावस्था का खोखला प्रेम होता है, उस खोखले प्रेम के पीछे हमें अंधे होकर नहीं भागना चाहिए। उस खोखले प्रेम के पीछे हमें अपने आत्मसम्मान को, मन की शांति को नहीं खोना चाहिए। और ये बातें जब फिल्म के एंडिंग में वीरू को समझ में आती है तो वो खुद भी एक दिल टूटे आशिक को एक लड़का होता है बस स्टैंड पर बैठा हुआ, वो भी एक लड़की के पीछे ऐसे ही फूट फूट कर रो रहा होता है, तो उस लड़के को भी वीरू जाकर यही बात सिखाता है। अब होता यह है कि वीरू और मधु बस स्टैंड पर बैठे हुए होते हैं, उनके पीछे एक कपल होता है, जो लड़की उस लड़के को छोड़कर जा रही होती है, और वो लड़का उस लड़की के पीछे बिल्कुल पागल है, फूट फूट कर रो रहा है। और वो उस लड़की को कहता है कि क्रिस्टी, मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म तक बदल सकता हूँ, मेरा नाम उसका सरनेम रेड्डी होता है, तो वो कहता है कि मैं जोसेफ नाम कर लूँगा अपना, मेरा रिलीजन में बदल लूँगा, पर प्लीज़ तू मुझे छोड़कर मत जाओ। पर वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, और इसके बाद में वो लड़का वहाँ फूट फूट कर रो रहा होता है। और वीरू फिर जाकर उसे ये बातें खुद जाकर समझाता है। वो कहता है कि जहाँ हमारे फीलिंग्स का कोई सम्मान नहीं होता, हमारे फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं होती, वहाँ हमें हमारी इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा एक और सीन में वीरू एक जगह पर कहता है कि जब मैं वो कृष्णवेणी के साथ में था तो मेरे मन की जो शांति थी, मेरा जो सम्मान था, उन दोनों को ही मैं खो बैठता था। तो ऐसे अपने मन की शांति को, सम्मान को हमें ऐसे खोखले प्रेम के पीछे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को, अपने रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। अब दूसरी तरफ मधु को ये फिल्म ये सिखाती कि उसने अपने मन में पति को लेकर, पुरुषों को लेकर जो एक हवा बना कर रखा है, जो एक भय है उसके मन में टीवी सीरियल्स और फिल्मों के कारण, वो उसका भय, उसके मन में जो पूरा हवा बना हुआ है वो कैसे गलत है, ये बात ये फिल्म मधु को सिखाती है। और उसकी बहन के ही माध्यम से उसे ये बातें सारी बताई गई है फिल्म में। मैं कैसे अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दूँ, पति के हाथ में, एक अनजान व्यक्ति के हाथ में। तो उसकी बहन वहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हारा पति भी तो अपना जीवन तुम्हारे हाथ में सौंपने वाला है, वो भी तो, क्या वो यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहा, और उसे भी तो भय होगा उसके मन में, उसके मन में भी तो डर होगा, क्योंकि वो भी तो एक मनुष्य है। इसके बाद मधु अपनी बहन से कहती कि पर वो तो एक पति है, पुरुष है, उसे कैसा भय। तो इस पर उसकी बहन एक बहुत सुंदर उत्तर देती है। वो कहती है कि हाँ, वो पुरुष है और तुम्हारा पति भी है, तभी तो वो तुमसे प्रेम करेगा, तभी तो वो तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर तुम्हारे सारे भय वो दूर करेगा। इस पर मधु अपनी बहन से कहती है कि अक्का, तुम्हारे सारे डायलॉग्स काफ़ी भारी भरकम, काफ़ी दमदार लग रहे हैं, पर उनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। और देखिए ये कौन कह रहा है, जो मधु फिल्में और टीवी सीरियल्स के माध्यम से उसने एक मन में चित्र बनाया हुआ है समाज का, वो ये बात कह रही है किससे, अपनी बहन से, जिसका विवाह ऑलरेडी हो चुका है। तो इस पर उसकी बहन बस इतना ही कहती है कि तो क्या तुम रियलिटी में जी रही हो। दोस्तों, इसके साथ में ही फिल्म का एक और डायलॉग है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो वीरू ने मधु से कहा है फिल्म में। ये डायलॉग भी बहुत बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा मैसेज देता है। जब मधु वीरू को ये बता रही होती है कि भाई मैंने फिल्मों में, टीवी सीरीज़ में वगैरह देखा हुआ है कि भाई पति ऐसे होते हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, वो महिलाओं पर ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं, तो इस कारण से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इवन मेरे जो पिताजी है
वो भी मुझे बचाने के लिए, मुझे डांटना पड़े इसलिए मेरी माँ को डांटते थे। तो मैंने मेरे पिताजी को भी माँ को डांटते हुए देखा है। तो इस पर वीरू बहुत सुंदर बात कहता है। वो कहता है कि जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो हर घर में होते हैं, हर जगह पर होते हैं। पर सीरियल्स को देखकर मेरा पति भी ऐसा ही होगा, ये जो तुमने सोच अपने मन में बना कर रखी है, उस कारण से तुम अपने जीवन के अभी के जो इतने ये अनमोल क्षण हैं उन्हें व्यर्थ मत गवाओ। अब दोस्तों आप खुद कल्पना करिए, आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखिए कि इतने सुंदर डायलॉग्स, ऐसे डायलॉग्स जो परिवार जोड़ने का संदेश देते हैं, ऐसे डायलॉग्स क्या आपने किसी बॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं? बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, क्या तेलुगु फिल्मों को छोड़कर और किसी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में आपने इस प्रकार के डायलॉग्स देखे हैं जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे? और इसी कारण से तेलुगु फिल्मों को हृदय में एक अलग से स्थान है, एक अपनत्व हमें तेलुगु फिल्म्स को देखते समय अंदर से फील होता है। और दोस्तों केवल यही डायलॉग्स नहीं जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी इस फिल्म के कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, कई सारे ऐसे सीन्स हैं, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आजकल की जो तथाकथित लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्में या वेब सीरीज आ रही है उनको काउंटर करते हैं इस फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स, और वो भी बहुत ही सुंदरता से और सटीकता से। ख़ास तौर पर मुझे वेंकन्ना का जो कैरेक्टर है वीरू के मामा जी का, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। या मधु और उसकी बहन के बीच का जो एक रिश्ता उन्होंने दिखाया है, वो उसकी बहन का कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया। कुल मिलाकर मैं बहुत स्ट्रांगली आप सभी को ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। आप बिल्कुल भी इसे मिस नहीं कर सकते। आहा इस OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में अवेलेबल है। भले ही पॉज कर करके देखिए, पर देखिए इस फिल्म को, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। मैं थिल्ला वरिथे गुरुवरम को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि मुझे इसमें कहीं पर भी कोई कमी निकालने जैसी कोई बात नहीं लगी। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी तरीके से फैमिली फिल्म है। ना ही कोई ऐसे कोई किसिंग सीन है, और ना ही कोई सेक्स सीन है, ना न्यूडिटी है, ना वायलेंस है, ना कोई ड्रग्स, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपने पूरे परिवार के साथ में इसे देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।